क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट का असली गेम कैसे चलता है? फेक ब्रेकआउट्स और स्टॉप लॉस हंटर्स कैसे बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट और रिटेल ट्रेडर्स को लॉस दिलवाते हैं। आज हम लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से मार्केट के सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे और आप भी इन्हीं ट्रैप्स का फायदा उठाकर परफेक्ट एंट्रीज और एग्जिट्स का फार्मूला सीखेंगे जो आपके ट्रेड्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसी चार्ट को यहाँ पर देखेंगे जो कि हमने अपने इंट्रो में देखा था। तो यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है पहले हम इन सब पॉइंट्स को एक एक करके सीखेंगे, फिर उन सब चीज़ों को कंबाइन करके अपनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाएंगे जहाँ पर आपको एंट्री, एग्जिट और बिग मूव्स पकड़ने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिक्विडिटी है तो इसको हम सीखेंगे, फिर बाद में देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी हंट, ये दोनों चीजें हम लिक्विडिटी में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो भी कुछ लिक्विडिटी में है वो सारा कुछ सीखेंगे। फिर यहाँ पर आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यू सपोर्ट फॉर्मेशन, सस्टेनिंग ऑफ न्यू स्विंग्स, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। तो ये सब चीजें जो है हम मार्केट स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिक्विडिटी सीखेंगे। लिक्विडिटी सीखने के लिए सबसे पहले आपको स्विंग्स का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये एक तरफा मूव है, यानी कि प्राइसेस सिर्फ ऊपर जा रहे हैं। ये कोई कंप्लीट मोमेंट नहीं होता है। इसको कंप्लीट मोमेंट बनने के लिए प्राइसेस को पहले एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा। तो ये एक मार्केट की बेसिक स्विंग है जो कि अपसाइड की स्विंग है, और सिमिलरली इसका अपोजिट होगा। जब प्राइस नीचे जाएगा तो प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे सीधे ही नहीं जाएगा, इसको स्ट्रक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर है इसका पुल बैक, जो कि इस तरीके से आता है। तो इस चीज को हम कहते हैं मार्केट की बेसिक स्विंग्स या मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको ये याद रखना है, हर स्ट्रक्चर का एक हाई होता है और हर स्ट्रक्चर का एक लो होता है, और हर स्ट्रक्चर में एक रेजिस्टेंस होती है और हर स्ट्रक्चर में एक सपोर्ट होता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे यहाँ पर हम लिक्विडिटी को सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो हल्का सा नीचे आ रहे हैं, उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके बाद फिर से प्राइसेस जो है वो यहाँ तक नीचे आ गए हैं। तो अभी तक मैं यही बना देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर दिखे उस स्ट्रक्चर का आपको एक हाई मार्क करना है और उस स्ट्रक्चर का आपको एक लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो ऊपर साइड का यहाँ पर स्ट्रक्चर है और जो यहाँ पर मैंने लाइन मार्क की है ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, और यहाँ पर नीचे की लाइन जो है ये एज ए सपोर्ट एक्ट करेगी। रेजिस्टेंस पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो है वो रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, उस वजह से उनके स्टॉप लॉसेस जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाते हैं। और दूसरे होते हैं यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, जब ये थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत सारे बायर्स जो है वो स्टेप इन करते हैं और उनके पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर कई होते हैं जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। उस वजह से मार्केट में नीचे लिक्विडिटी या स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, जब हम एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तीन तरह की लिक्विडिटी हमें मिलती है। लिक्विडिटी सिंपली ऑर्डर्स होते हैं जो कि मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, एक तो हमारे पास है सेलर्स की लिक्विडिटी, और दूसरा हमारे पास है बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर, और तीसरा हमारे पास यहाँ पर है बायर्स के स्टॉप लॉसेस। तो ये तीनों चीजें मिला के यहाँ पर एक लिक्विडिटी को क्रिएट करती है। और सिमिलर मैनर में आप देख सकते हैं कि सपोर्ट पे जो बंदे बाई करेंगे उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, जो सपोर्ट टूटने का वेट कर रहे हैं उनके पेंडिंग ऑर्डर्स भी यही होंगे, यानी कि सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर, और इन्हीं सेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है इसी तरीके से। तो यहाँ पर अभी जो हमने रेजिस्टेंस के पास बहुत सारे ऑर्डर्स बायर्स और सेलर्स के देखे या उनके स्टॉप लॉसेस देखे, सिमिलरली जो हमने सपोर्ट पे बायर और सेलर्स के ऑर्डर्स देखे, स्टॉप लॉसेस या पेंडिंग ऑर्डर्स देखे, उनको मिला के अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिक्विडिटी जो है ये एक जोन या एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर ये इंटरेस्टेड होते हैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और दूसरा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी एक ऐसा एरिया या जोन है जहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं पेंडिंग ऑर्डर्स, स्टॉप लॉसेस और प्रेजेंस ऑफ मेनी बायर्स एंड सेलर्स जो यहाँ पर लिक्विडिटी जोन्स में होते हैं, तो ये यहाँ पर मार्केट की लेवल्स को फ्रेम करते हैं। यानी कि ये अभी जो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, तो ये मार्केट का एक की लेवल होता है। इसके बीच में यहाँ पर जो भी कुछ हो जाएगा आपको उसके साथ कंसर्न यहाँ पर नहीं रहना है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ पर है, कोई की लेवल नहीं है, अगर यहाँ से भी प्राइस ऊपर जा रहे हैं
तो वो मेन ड्राइव करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट है। यहाँ से अगर प्राइस को ऊपर जाना भी होगा तो उतना खतरनाक मोमेंट नहीं आएगा एज कम्पेयर टू अगर नीचे से प्राइस ऊपर जाएगा तो बहुत ही खतरनाक मोमेंट आएगा। और सिमिलर वे में हम कह सकते हैं कि अगर मार्केट में सेल होना होगा और मार्केट यहाँ पर है तो मैं देख सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाएगा, तो ये एक मेरा छोटा ट्रेड बनेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं लिक्विडिटी जोन से यहाँ पर सेल करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बड़ा ट्रेड बन जाएगा। अब इन लिक्विडिटी जोन्स को ट्रेड कैसे करते हैं, आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते इस तरीके से कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास प्राइस आ गया तो आप सेल कर देंगे, तो ये चीजें यहाँ पर वैलिड नहीं होती है क्योंकि ये वो जोन्स होते हैं जहाँ पर बहुत मैनिपुलेशन होती है और इन जोन्स के आसपास रिटेल ट्रेडर्स को बहुत ट्रैप किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बहुत सोच समझ के ट्रेड्स लेने पड़ते हैं। तो यहीं पर फेक ब्रेकआउट भी होता है, यहीं पर आपको फेक मूव्स और स्टॉप लॉस हंटिंग दिखती है और यहीं पर आपको लिक्विडिटी ग्रैब दिखता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में समझेंगे और यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान कैसे करते हैं। फिलहाल हम लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में ले जाते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि लिक्विडिटी होती क्या है और इसको ट्रेड कैसे करना है। अगर हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझे तो यहाँ पर आपको सिंपली याद रखना है, ये जो यहाँ पर प्राइस के मोमेंट्स होते हैं ये इक्विवेलेंट है कि हमारे पास एक गाड़ी है जो चल रही है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो गाड़ी ऊपर जा रही है गाड़ी नीचे जा रही है। तो हमें ये चीज पता है कि गाड़ी को चलने के लिए चाहिए पेट्रोल और पेट्रोल मिलता है पेट्रोल पंप पे। सिमिलरली प्राइसेस को मूव करने के लिए चाहिए लिक्विडिटी और लिक्विडिटी मिलती है किसी की एरिया या जोन के आसपास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिक्विडिटी है तो गाड़ी के लिए आप समझो कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है। अगर गाड़ी यहाँ पर कहीं है और इसको नीचे ही जाना है तो ये क्या करेगी, पहले इस जोन की तरफ आ जाएगी, या दूसरा तरीका अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर पहले रिफ्यूल करेगी पेट्रोल को फिर ऊपर जाएगी। तो हमेशा जब भी प्राइस कहीं होता है तो वो हमेशा लिक्विडिटी की तलाश में रहता है। जैसे गाड़ी का मालिक हमेशा जो है वो पेट्रोल पंप को ढूंढता रहता है कि पेट्रोल पंप कहाँ है कि मैं अपनी पेट्रोल की जो टंकी है उसको फुल करवा लूं। सिमिलर मैनर में आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मार्केट को बड़ा मूव देना पड़ता है या मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आती है किसी एक साइड की, तो वो हमेशा किसी लिक्विडिटी जोन से ही आता है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमारे चार्ट पे प्राइस मोमेंट्स होते हैं आप उसको एक कार की तरह समझो और जो हमारे एरियाज में लिक्विडिटी जोन्स होते हैं उसको आप फ्यूल या पेट्रोल पंप की तरह समझो। तो कार फ्यूल के बगैर नहीं चलेगी, सिमिलर मैनर में आपका प्राइस मूवमेंट लिक्विडिटी के बगैर नहीं चलेगा। तो अगर हम इस लिक्विडिटी को और डिटेल में समझे तो हमारे पास दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एक होती है बाई साइड लिक्विडिटी और दूसरी होती है सेल साइड लिक्विडिटी। इन बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी को समझना जरूरी है क्योंकि हमें भी अपनी मार्केट्स में पोजीशन बनानी है। तो बाई साइड लिक्विडिटी का हम कैसे यूज करते हैं या क्या होती है और सिमिलरली सेल साइड की लिक्विडिटी क्या होती है या कैसे यूज करते हैं, चलिए जानते हैं। तो अगर हम बाई साइड लिक्विडिटी की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स को जो कि प्लेस किए जाते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे या स्विंग्स के हाई पे। जैसे कि ये एक स्विंग हाई है और यहीं पर हमने एक रेजिस्टेंस भी मार्क किया है। तो यहाँ पर हमें दो तरीके के ऑर्डर मिलेंगे, एक होगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो कि सेलर्स ने लगाया होगा, यहाँ पर इनके ऑर्डर्स होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रेजिस्टेंस पे सेल कर देते हैं, तो उनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे तो वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और सिमिलरली दूसरा होता है यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर्स। पेंडिंग बाय ऑर्डर्स मतलब कि बहुत सारे लोग जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि कब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पर मैं ब्रेकआउट ट्रेड ले लूं। जो ब्रेकआउट ट्रेड लेगा यानी कि उनका जो पेंडिंग ऑर्डर होगा वो मार्केट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आप देखो यहाँ पर मुझे दो तरह की लिक्विडिटी रेजिस्टेंस के ऊपर मिल रही है, एक है पेंडिंग ऑर्डर्स की जो कि बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स है और दूसरा है स्टॉप लॉसेस जो कि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर और एक ऑर्डर भी आ जाता है जो कि है बायर्स का स्टॉप लॉस जो कि यहाँ पर इसके नीचे होता है। तो तीन तरीके की यहाँ पर मुझे लिक्विडिटी मिलती है। अब ये एक्ट कैसे करता है, क्या होता है, वो हम नीचे समझेंगे। अब देखो ये एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडर जो है वो शॉर्ट करते हैं अपनी पोजीशन को रेजिस्टेंस लेवल्स पे और उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो इन लेवल्स के ऊपर होता है जो कि अभी तक मैं आपको समझा रहा था। और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इन्हीं लिक्विडिटी जोन्स को टारगेट करते हैं और लोगों के स्टॉप लॉसेस को टारगेट करते हैं और अपनी पोजीशंस को फ्यूल करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको कार की एग्जांपल से समझा दिया। तो इसको अब स्पॉट कैसे करते हैं और इसको ट्रेड कैसे करते हैं, फिलहाल हम इसको स्पॉट करना सीखेंगे। अब देखो
जब भी आपको दिखे कि प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर इस चीज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये एक लिक्विडिटी ग्रैब है। आपको कभी भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे इस तरीके से बाय नहीं करना है। जब हम आगे स्ट्रक्चर समझेंगे तो वहां पर मैं आपको ये भी पॉइंट बाय पॉइंट सिखा दूंगा। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है तो सेलर्स के जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो रहे हैं और सिमिलरली यहाँ पर जो बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर है वो भी हिट हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट रिवर्स करता है और डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले तो इसने सेलर उसको बाहर निकाला, पहले जिन्होंने यहाँ पर सेल किया था रेजिस्टेंस पे। उसके बाद जो बायर्स रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे उनका ट्रेड हिट हो चुका है और उनके स्टॉप लॉसेस नीचे है, फिर उनका ये स्टॉप लॉस उड़ा देता है। अब देखो इसने यहाँ पर बायर को भी ट्रैप किया है, इसने यहाँ पर सेलर को भी ट्रैप किया है, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट पहले वीक हैंड्स को ट्रैप करता है, फिर उनको मार्केट से बाहर फेंक देता है, फिर मार्केट में बहुत बड़े मूवमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, सिमिलरली डायरेक्टली ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर भी आपको ट्रेड नहीं करना है। तो फिलहाल के लिए आप इसके नोट्स बना सकते हैं कि बाई साइड की लिक्विडिटी क्या होती है। अब हम सेल साइड की लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सेल साइड लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और पेंडिंग सेल ऑर्डर्स को जो कि सपोर्ट लेवल के नीचे प्रेजेंट होते हैं या किसी स्विंग लो के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये सपोर्ट है तो जो लोग यहाँ पर डायरेक्टली बाई करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस आपको पता है कि नीचे प्रेजेंट हो जाएंगे। और यहाँ पर दूसरे तरीके के ट्रेडर्स भी होते हैं जो वेट करते हैं कि जैसे ही ये सपोर्ट टूट जाएगा मैं यहाँ पर अपनी सेलिंग की पोजीशन बना दूंगा। तो जैसे ही वो सेल की पोजीशन बनाएंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट में यहाँ ऊपर प्रेजेंट हो जाएंगे। और ये जो ऑर्डर्स मोस्टली होते हैं ये होते हैं पेंडिंग सेल ऑर्डर्स। तो आप देखो यहाँ पर कि एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया जा रहा है, या मैं इसको कह सकता हूँ कि एक पेट्रोल पंप को बनाया जा रहा है। गाड़ियां इस पेट्रोल पंप की तरफ आ जाएंगी और आपकी लिक्विडिटी को हिट ऐसे ही करेंगी। तो अब ये एग्जिस्ट क्यों करता है? तो सिमिलर वे में जैसे हमने बाई साइड की लिक्विडिटी में समझा है, सिमिलर यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो सपोर्ट के आसपास बाई करते हैं जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर दूसरे तरह के ट्रेडर्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेक डाउन का वेट करते हैं, तो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स नीचे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब इसको मार्केट ट्रीट किस तरीके से करता है, यानी कि हमें पता है कि बड़े लोग आएंगे, अब इस लिक्विडिटी को हंट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फेक ब्रेकआउट होता है, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो एक्चुअल डायरेक्शन में जाता है, यानी कि मार्केट का काम ही है कि पहले वीक हैंड्स को मार्केट से रिमूव करो। तो अब इसको स्पॉट कैसे करना है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्राइस जो है वो किसी मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है और जैसे ही वो इस चीज को तोड़ रहा है सपोर्ट को, तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं और सेल साइड की लिक्विडिटी भी अब हंट हो रही है, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए। फिर मार्केट जैसे ही इनके स्टॉप लॉसेस हिट करता है फिर मार्केट जो है वो अपनी एक्चुअल डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। तो सिमिलर मैनर में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ट्रेड कर सकते हो विद लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स। हालांकि अभी आप इसको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करोगे इसी तरीके से, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आप इसको परफेक्टली ट्रेड कर पाओगे, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर। फिर हम इसी लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर को कंबाइन करके अपने लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाएंगे और वो स्ट्रैटेजी हमारे 4 पॉइंट्स पे चलेगी। तो वो 4 पॉइंट्स क्या है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। लिक्विडिटी के बाद अब हम मार्केट स्ट्रक्चर को पहले बेसिक से थोड़ा बहुत समझेंगे। अगर ये आपको पूरा देखना है तो इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, दूसरा होता है साइडवेज टाइप का स्ट्रक्चर और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। तो जब मैंने आपको बेसिक स्विंग सिखाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि प्राइस ऊपर जाता है तो ये इनकम्प्लीट मूव है, इसके बाद प्राइस नीचे आना चाहिए। तो अब देखो जब इसी तरीके की बहुत सारी अप ट्रेंड की स्विंग्स आपस में कंबाइन होती है तो हमारे पास एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर आता है और सिमिलर वे में ये एक डाउन ट्रेंड की स्विंग है। यहाँ पर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं फिर प्राइस ऊपर गया, तो अब ये एक कंप्लीट मूव है, यहाँ पर एक स्विंग बन रही है। तो इसी तरीके से यही डाउन ट्रेंड की मल्टीपल स्विंग्स कंबाइन होके आपस में डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाती है। जब प्राइसेस अप ट्रेंड में होते हैं तो यहाँ पर हमें हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि अप ट्रेंड में सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ना के बराबर होता है। और यहाँ पर जो मोस्ट वैलिड पॉइंट्स बाइंग के लिए होते हैं वो स्विंग लोज होते हैं या कोई प्रीवियस सपोर्ट होता है।
यहाँ पर आपको कभी भी बाइंग नहीं करनी है जब एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आपको दिखे या एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। और सिमिलर वे में साइडवेज मार्केट को हम उतना ज्यादा अभी टारगेट नहीं करेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं जब प्राइसेस डाउन ट्रेंड में होते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू सपोर्ट, और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट ना के बराबर यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी जब आपको दिखे कि सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पर आपको सेलिंग की पोजीशंस नहीं बनानी है, क्योंकि लिक्विडिटी में मैंने आपको समझाया था अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर आना ही है। तो यहाँ पर आप लिक्विडिटी के ट्रैप में ना फंस जाओ, इसलिए आपको अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के ब्रेक डाउन पे ट्रेड नहीं करना है। जो यहाँ पर पावरफुल लेवल्स है, जैसे कि अप ट्रेंड में सपोर्ट पावरफुल लेवल है, तो यहाँ पर आपको कहीं प्राइस दिख रहा है तो आप ट्रेड देख सकते हो। और मार्केट का एक सिंपल सा नियम भी है कि बाय एट लोज, जब आपको लोज पे प्राइस दिखेगा तो आप बाई कर सकते हो, और सिमिलरली सेल एट हाईज, जब आपको हाई लेवल्स पे प्राइस मिलेगा तब आप सेल कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैलिड है ट्रेंड्स के लिए, यानी कि जब आप सुनते हो बाय एट लोज, इसका मतलब होता है कि अप ट्रेंड में आपको लोज पे बाई करना है, ना कि आपको डाउन ट्रेंड में लोज पे बाई करना है। और सिमिलरली जब आप बात सुनते हैं कि सेल एट हाइज, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको डाउन ट्रेंड में हाइज पे सेल करना है, रेजिस्टेंस के आसपास सेल करना है, ना कि आपको लोज पे सेल करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और सिमिलरली अगर आपको बाई करना है तो आप सिर्फ वो अप ट्रेंड में लॉस पे करोगे। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को इजी टर्म्स में समझे तो यहाँ पर मैं लिक्विडिटी की तरह, जैसे हमने देखा था कि जो प्राइस का मूवमेंट हो वो गाड़ी है, और मैंने आपको कहा था कि लिक्विडिटी इसका फ्यूल है। अब जो यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर है, आप इसको गाड़ी का रूट समझ सकते हो या रोड समझते हो। अगर ये गाड़ी का रोड है, यहाँ पर पेट्रोल पंप है और गाड़ी अभी तक यहाँ पर है, तो गाड़ी यहाँ से तो नहीं जाएगी पेट्रोल पंप की तरफ, एक स्पेसिफिक रूट को फॉलो करेगी जो कि इसका रोड होगा। उसी तरीके से प्राइस में भी क्या होता है, जब मैं कार की बात कर रहा हूँ तो मैं प्राइस के मोमेंट की बात कर रहा हूँ, PM यहाँ पर लिखूंगा मैं प्राइस मोमेंट। और जब मैं फ्यूल की बात कर रहा हूँ तो फ्यूल की बात में मैं कर रहा हूँ लिक्विडिटी देख रहा हूँ मैं। और अब जब मैं रोड की बात कर रहा हूँ, यानी कि गाड़ी कहाँ से जाएगी, तो उसमें हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आप देखो तीन चीजें जब कंबाइन होती है, यानी कि प्राइस का मोमेंट, लिक्विडिटी और मार्केट का स्ट्रक्चर, तो आपको एक एग्जैक्ट वे मिल जाती है कि प्राइस कहां जाएगा या गाड़ी कहां जाएगी। तो सिंपल सी बात है, मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको इजी टर्म्स में समझना है तो आप समझ सकते हैं कि ये प्राइस का एक रूट है जहां से प्राइसेस जाएंगे, और जो डायरेक्शन ये फॉलो करेंगे वो उसके रोड पे डिपेंड करेगी कि रोड कौन सा है, क्या वो अप ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड का है या साइडवेज ट्रेंड है। तो जो हमें मार्केट स्ट्रक्चर है ये हमें एक क्लियर रूट दिखा सकता है, वो रूट अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि यहाँ पर मुझे हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन दिखती है, और डाउन ट्रेंड में मुझे लोअर लोज और लोअर हाइज की क्रिएशन आपको दिखेगी। अब जो मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा ये तीन टाइप्स का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अब हम यही मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत सीख लेंगे कि प्रैक्टिकली मुझे चार्ट पे कैसे देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मार्केट की बेसिक स्विंग बनाऊंगा। तो ये मार्केट की बेसिक स्विंग है। जब आपको बेसिक स्विंग दिखेगी तो मैंने आपको कहा था आपको क्या करना है, पहले आपको एक हाई को मार्क करना है। अभी आप देखो प्राइस नीचे ही जा रहा है तो मैं अभी यहाँ पर सपोर्ट को मार्क नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही आपको दिखेगा कि अब प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगा और प्राइस जो है वो यहाँ तक पहुँच गया, तो जैसे ही मुझे दिखेगा कि प्राइस ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर मैं एक लो को मार्क कर दूंगा जो कि मेरा अब सपोर्ट होगा। अब देखो यहाँ पर प्राइस जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस या प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहे हैं। जब आपको दिखे कि एक सपोर्ट बनने के बाद किसी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप प्राइस एक्शन में इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस ब्रेकआउट समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कभी भी बाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग करके आप ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता है कि प्राइस यहाँ से इतना ज्यादा ऊपर गया है तो मोमेंटम कम हो जाएगा। अब यहाँ पर और एक चीज आती है, क्योंकि प्राइस अभी सीधे ही ऊपर गया है तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, अभी इसको नीचे आना बाकी है। तो वो नीचे कहाँ तक आएगा वो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन जब हम प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो सिंपल सी बात है, इस सपोर्ट के ऊपर ये कहीं भी प्राइस जो है वो सपोर्ट दूसरा बना सकता है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ब्रेकआउट पे अगर आप बाय करोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्राइस सीधे ही ऊपर जा रहा है और अभी इसका डाउन मूव आना बाकी है। तो ये चीज जब आप याद रखोगे, इस हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं आगे फिर से बढ़ता हूँ कि ये सपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क कैसे करता है। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि प्राइस जो है वो यहाँ पर है, तो इसका ये पहला सपोर्ट है
ये दूसरा सपोर्ट है। जब आपको दिखे कि यहाँ पर दूसरा सपोर्ट बन चुका है, तो इसके बाद अगर आपको दिखे कि प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ पर इस वाले सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो आपको डाउन ट्रेंड कंसिडर नहीं करना है। ये यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, लिक्विडिटी ग्रैब। पहला होगा कि यहाँ पर बायर जो है वो बाई करने के लिए तैयार होंगे, आज उन्हें यहाँ पर बाई भी किया होगा, जिस वजह से उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर दूसरे किस्म के ट्रेडर होंगे जिन्होंने ब्रेक डाउन पे सेल किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर अवेलेबल है और उनकी जो लिक्विडिटी है मार्केट में आ गई है। फिर यहाँ पर देखो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है कि प्राइसेस जो है वो अभी अप ट्रेंड में है और सपोर्ट पावरफुल होता है, तो यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर जा सकता है लिक्विडिटी हंट करके। अब देखो ये इसको यहाँ पर हल्का सा तोड़ रहा है, तो इस जगह आप सेल नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। तो यहाँ पर आपको जब भी दिखे कि प्राइसेस रिवर्स करके इस सपोर्ट से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी बाइंग पोजीशंस है वो ट्रिगर हो जाती है। इसी की अगर हम और एक एग्जांपल देखें तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख सकता है और यहाँ पर हम पहले सपोर्ट्स को मार्क करते हैं। ये हमारा एक सपोर्ट है और जो हमारा दूसरा सपोर्ट है वो यहाँ पर है। तो इन केस ये यहाँ पर इस सपोर्ट को अच्छे तरीके से तोड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। और एक बात, अप ट्रेंड में जब पहला ही सपोर्ट टूटता है जो नजदीक का सपोर्ट होता है, जो कि हमारे केस में ये वाला है, तो डाउन ट्रेंड कंसिडर नहीं किया जाता है और सेलिंग के ट्रेड्स कंसिडर नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ पर जो इसके नीचे का सपोर्ट होता है वो एज ए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करता है और यहाँ से भी पोटेंशियल होता है कि प्राइसेस एक बड़ा मूव दे दे। तो हमेशा जब भी आप एक अप ट्रेंड देख रहे हो तो आपको सपोर्ट्स की फॉर्मेशन का वेट करना है, सपोर्ट्स पे प्राइसेस आने देने हैं, लिक्विडिटी हंट होने देनी है, फिर उसके बाद आप अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हो। अब यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन इस तरीके से भी होगा कि सर क्या हम इस चीज को यहाँ पर सेल नहीं कर सकते, ये तो बड़ा प्राइस का मोमेंट है। तो आप देखो एज ए ट्रेडर आप हर मोमेंट को नहीं पकड़ सकते, आप हर कैंडल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम मोस्टली उन्हीं सेटअप्स पे ट्रेड करते हैं जो कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक सेटअप है, आप इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अब जब आप पकड़ोगे कि ये सेलिंग भी मैं करना चाहूंगा, ये बाइंग भी, ये मोमेंट, तो आप इस तरीके से ट्रेड कभी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है उसी हिसाब से ट्रेड करो। तो आपने ये चीज भी सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, डोंट ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। हमारा ट्रेंड यहाँ पर बाइंग का है, तो मैं मोस्टली बाइंग के ही ट्रेडर्स प्रेफर करूंगा यहाँ पर। इस वीडियो के इंट्रो में हमने स्ट्रक्चर्स में और एक चीज देखी थी, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आइए जानते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्केट का एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है और प्राइसेस अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसको मैं मार्क करूंगा, इसके बाद मैं मार्केट के इस सपोर्ट को मार्क करूंगा और इसके बाद मैं इस यहाँ पर हाई को मार्क करूंगा, क्योंकि हर एक लोवेस्ट पॉइंट का एक हाईएस्ट पॉइंट जरूर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी मार्केट का हाई है और मेरे पास अभी मार्केट का लो है। तो इसके बाद प्राइसेस जो है वो अभी यहाँ पर है। अगर मुझे यहाँ पर अब दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मोस्टली लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको यहाँ पर एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लो टूट रहा है। फिर अगर उसके बाद मुझे दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर इस हाई को यहाँ पर तोड़ दिया, तो लोग इसको भी जो है वो एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हैं और यहाँ पर सपोर्ट मार्क किया, यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क किया। तो ये तरीका जो है वो स्कैल्पर्स के लिए सही है, आप इस पे लोवेस्ट टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड कर सकते हो और आपको जो यहाँ पर ट्रेड्स मिलेंगे वो छोटे छोटे ट्रेड्स होंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। मेन स्ट्रक्चर मेरे पास है ये हाई है और ये इस हाई का एक लो है, तो मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज है। तो इस स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ तक, तो वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा और इस इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड नहीं करोगे और ना ही आपको बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। एज ए स्कैल्पर आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे ट्रेड करें। तो बाकी अगर आपको और स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है वो चैनल पे अपलोड की है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप पूरे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर्स सीख जाओगे वहां पर। तो फिलहाल के लिए अभी हम स्ट्रक्चर्स में इतना ही सीखेंगे। तो यहाँ से अब हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जहां पर हम लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर और एंट्री एग्जिट के क्राइटेरियाज देखेंगे और उनको कंबाइन करके एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाएंगे।
लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिक समझने के बाद अब हम इस स्ट्रैटेजी को फ्रेम करते हैं जिसमें हमारे 4 स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर करना है। आपको देखना है क्या हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, या लोअर हाइज या लोअर लोज बन रहे हैं। सिंपली क्या अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है या डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसके बाद आपको लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो लिक्विडिटी जोन्स जो अभी तक मैंने आपको सिखाए फिलहाल आपको वही आइडेंटिफाई करने हैं। लिक्विडिटी जोन्स जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं और 2-3 वीडियोस बनाऊंगा ताकि जो है वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे इक्वल हाइज, इक्वल लो, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी और बाकी और भी कुछ लिक्विडिटीज होती है वो आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस भी आप तक पहुंच जाए। तो जैसे ही हमने ये 2 चीजें जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, लिक्विडिटी देखी, मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया, फिर हम अपनी एंट्री के पास कंफर्मेशन देखें, जिसके लिए आपको सबसे जो बेहतर कैंडल्स होते हैं वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल और बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, या इन कैंडल्स के बगैर अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड जोन्स पे डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर अगर आपको सेल करना है तो आपको लोअर हाइज का स्ट्रक्चर मिलेगा, और अगर आप बाइंग का ट्रेड कर रहे हो डिमांड जोन के पास या किसी पावरफुल सपोर्ट के पास तो वहां पर आपको हायर लोज का स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा कि आपको लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करना है। जैसे कि ये सपोर्ट टूट गया, यहाँ पर सेल नहीं करना है, बाई नहीं करना है, सिंपली जब वापस प्राइस आ जाए तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। और दूसरा स्टेप होता है फिर यहाँ पर आप हायर लोज की क्रिएशन पे बाई कर सकते हो। और सिमिलरली अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, प्राइस जब इसको तोड़ेगा ना तो सेल करना है ना तो बाई करना है, सिंपली लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करना है। प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो, यहाँ कंफर्मेशन ना मिले तो आप फिर लोअर हाइज पे यहाँ पर सेल कर सकते हो। चलिए अब हम इसी स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर देखते हैं, जो कि हमने इंट्रो में भी चार्ट दिखाया था आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने GBP USD का चार्ट खोला है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा था, लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न यहाँ पर बन रहा था। तो यहाँ से आप देखिए प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। आप सीधे ही नहीं सेल कर सकते नीचे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि स्ट्रक्चर इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी एक रेजिस्टेंस या सिंपली हम कह सकते हैं एक हाई बना है। तो उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया और इस लो को यहाँ पर तोड़ दिया, तो इसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस इधर आया, फिर ये हाई बनाया, इस हाई का भी फिर ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको भी हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको मार्क नहीं करते हैं क्योंकि ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर इस लेवल ने एक जोन क्रिएट किया है जो कि हाई है। इसके बाद यहाँ से जब प्राइस गिरा है तो यही से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तभी हमने इस लेवल को यहाँ पर मार्क किया है। तो फिर ये लो बना और उसके बाद यहाँ पर आप देखो एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर से मेरे पास बस ये रेंज का लो है और ये रेंज का हाई है। तो अब देखो यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस पर जब प्राइसेस वापस आए तो इसने यहाँ पर लिक्विडिटी हंट किया। अब देखो बायर्स ने यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड लिया होगा, यहाँ पर सेलर्स ने पहले सेल किया है, तो उसके बाद इनके स्टॉप लॉसेस हिट किए गए। तो यही पर जैसे ही ये नीचे आया है तो मैंने आपको 2 एंट्री मॉडल सिखाए कि जैसे ही नीचे आएगा हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही इस छोटी सी लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर पहले हमारी एंट्री जो है वो ट्रिगर हो रही है। तो यहाँ पर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को बनाएंगे और इस लिक्विडिटी जोन के थोड़ा ऊपर जो है वो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा जो यहाँ पर टारगेट होगा तो वो बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है डाउन ट्रेंड है तो सपोर्ट टूट जाएगा। तो हम सपोर्ट के नीचे 1:3 के लिए जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड हमें अच्छा खासा बड़ा यहाँ पर मिला है। तो दूसरी एंट्री मैंने कहा अगर आपको यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, फिर यहाँ पर आप देखिए ये हाई है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी लोअर हाई बन रहा है, तो लोअर हाई की कंफर्मेशन पे भी आप यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है और मार्केट का स्ट्रक्चर देखा गया है। तो इसी तरीके से जब हम आगे और लिक्विडिटी के स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ये चीज जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी।